महिला से बदसलूकी के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। छापेमारी में श्रीकांत की 3 गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। महिला से बदसलूकी का मामला, इस मामले में श्रीकांत त्यागी की गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। कल यह वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला के साथ न सिर्फ बदसलूकी करता दिखा बल्कि बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हुआ नजर आया श्रीकांत त्यागी। अब इस मामले में छापेमारी की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खुद को बीजेपी नेता बताता है श्रीकांत त्यागी, जबकि पार्टी ने उसके किसी भी पद पर होने से पल्ला झाड़ लिया है और इस मामले में अब श्रीकांत त्यागी फरार है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस शख्स ने बदसलूकी की थी एक महिला के साथ और सोसाइटी के अन्य लोगों के साथ। खास तौर पर एक महिला के साथ बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल, गालियां देता हुआ सुनाई पड़ता है ये शख्स। और सोसाइटी के अंदर उसने एनक्रोचमेंट की हुई थी, यह आरोप लगाया गया। और सोसाइटी के लोगों ने जब विरोध किया तो इस शख्स ने और पीड़ित महिला इस पूरे मामले को लेकर के क्या आरोप लगा रही है, आपको सुनाते हैं। एक्चुअली सीएम योगी जी और सब लोग बोलते हैं कि महिलाओं की सेफ्टी, बट आज जो एपिसोड हुआ उसके बाद आई डोंट थिंक वी हैव सिक्योरिटी इन नोएडा। हमारी सोसाइटी में सारे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, सब मेल खड़े थे, पर मुझे लगा कि वो शायद लेडी के साथ बदतमीजी ना करे। बट जब उसने मुझे भी टच किया, मुझे पुश किया एंड ही सेड अगर तुम प्लांट्स टच करोगी तो मैं तुम्हें टच करूंगा। तुम कैसे एक लेडी से ऐसे बोल सकते हो? तब तक कोई लेडीज नहीं आई थी, बट जैसी मेरी वो छोटी सी ग्रुप पे डली, मेरी सारी फ्रेंड्स आई, सारी लेडीज आई और सिक्योरिटी ने या जेंट्स ने कुछ नहीं किया। इट इज ऑल वुमेन पावर हुज डन दिस। वहीं नोएडा में महिला से बदसलूकी से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी का बयान इस मामले में सामने आया है कि आरोपी का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आरोपी बीजेपी का कोई सदस्य नहीं है। संबित पात्रा की ओर से यह दावा किया गया है जो शख्स श्रीकांत त्यागी है वो पार्टी का कोई वो सदस्य नहीं है। संबित पात्रा ने यह दावा किया है। श्रीकांत त्यागी खुद को बीजेपी का पदाधिकारी बताता था और सोसाइटी के लोगों पर रौब झाड़ता था और अब पार्टी ने उससे किनारा कर लिया है। पार्टी ने दावा किया कि वो बीजेपी का सदस्य नहीं है। बीजेपी का नेता श्रीकांत त्यागी, आज भारतीय जनता पार्टी यहां ये स्पष्ट करना चाहती है कि श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी का 2 रुपए का भी सदस्य नहीं है। जो हमारा फॉर्म होता है प्राइमरी मेंबरशिप का, उसका भी सदस्य श्रीकांत त्यागी नहीं है। श्रीकांत त्यागी का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सूचना देती है कि श्रीकांत त्यागी का, जिसने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और जिसकी रिकॉर्डिंग भी आई है, उसका भाजपा के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो भाजपा का सदस्य नहीं। नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में एक महिला से बदसलूकी के मामले में आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी अब तक फरार है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी है। वहीं सोसाइटी की महिलाएं हंगामा कर रही हैं और आरोपी को पकड़ने की मांग उन्होंने की है। पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 93 की एक हाउसिंग सोसाइटी का है जहां महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है और इस मामले में अब आरोपी फरार है। पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की है और 3 गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं महिला और आरोपी नेता के बीच कहासुनी हुई और फिर श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ बदसलूकी की। ये पेड़ यहाँ अगर किसी ने हिलाया ना क्या होगा? नहीं लगता वो मैच की है। जो लीगल हो ना बुला के दिखा देंगे। हाँ तो बस ठीक है। जब निकल यहाँ से तो ये ना तेरे घर दोस्त आए थे। हाँ हाँ बदतमीजी करने को तुम कहीं भी आ जाते हो। वही है ना। हाँ हाँ जानता मत नहीं है। बस मुझे पता है। तेरे ऐसे जानता हाँ मैं भी सब चीज़ भाग के आइए हमारी पूरी सोसाइटी जानती है सब करी भाग के आइए ना तुम। वही है ना तुम। तुम्हें जानता हूँ तो कितने मंदी है। निकल यहाँ से। जानता हूँ तेरी हैसियत। ओ प्लीज मैं तुम्हारी भी हाँ शट ये पेड़ यहाँ अगर किसी ने हिलाया ना क्या होगा? नहीं लगता वो मैच की है। जो लीगल हो ना बुला के दिखा देंगे। हाँ तो बस ठीक है। जब निकल यहाँ से तो ये ना तेरे घर दोस्त आए थे। हाँ हाँ बदतमीजी करने को तुम कहीं भी आ जाते हो। वही है ना। हाँ हाँ जानता मत नहीं है। बस मुझे पता है। तेरे ऐसे जानता हाँ मैं भी सब चीज़ भाग के आइए हमारी पूरी सोसाइटी जानती है सब करी भाग के आइए ना तुम। वही है ना तुम।
नोएडा में महिला से बदसलूकी करने वाले आरोपी श्रीकांत त्यागी ने घर के नीचे पार्किंग से भी अवैध रास्ता बनाया हुआ था। आरोपी ने अतिक्रमण कर घर में बेसमेंट का रास्ता बना लिया था। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी ने बेसमेंट में रास्ता बनाया हुआ था घर से और अब इस मामले पर भी कार्रवाई की जा रही है। उसकी गाड़ियां जब्त की गई हैं। वहीं अपने घर के सामने उसने सोसाइटी की जमीन पर एनक्रोचमेंट की हुई थी। इस मामले में जब सोसाइटी के लोगों ने उसका विरोध किया तो आरोपी श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ बदसलूकी की, न सिर्फ बदसलूकी की, बदतमीजी की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि उसे धक्का भी दिया। खुद को बीजेपी का नेता बताता था श्रीकांत त्यागी, लेकिन बीजेपी ने दावा किया है कि वो पार्टी का प्राथमिक सदस्य तक नहीं है। श्रीकांत त्यागी सिर्फ वो गंदी गंदी गालियां नहीं देता है, वो अतिक्रमण करना चाहता है और हर जगह से। उसके घर के इस वक्त हम नीचे मौजूद हैं, यानी कि आप सोचिए सोसाइटी में जहां पर बेसमेंट के लिए पार्किंग होती है वहां पर भी उसने अतिक्रमण करने से बाज नहीं आया। इस वक्त वो दीवार नजर आ रही है। यहां पर इस दीवार के पीछे एक दरवाजा था जो वो सीधा उसके घर की तरफ जाता था और ये दीवार अभी कल के वाकये के बाद ही बनाई गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से वो दीवार को फटाफट बनाया गया, क्योंकि जो पीछे का रास्ता था, यानी कि जिस पार्किंग से उसने अवैध रूप से एक हिस्सा ले रखा था और वहां से सीधा अपने घर में एंट्री ले रखी थी, उसको उसने खुद ही कल उस वाकये के बाद बंद करवाया, जिससे कि पुलिस ना घुस पाए। पुलिस सुबह से 3 बार आ चुकी है। वो लगातार पुलिस उसको खोजने की कोशिश कर रही है। इस घर के अंदर अभी भी लोग मौजूद हैं, लेकिन उस घर का दरवाजा एक तरह से आप समझिए चिनवा दिया गया है। दोनों तरफ से वो दीवारें लगा दी गई हैं, वो दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और ये कंस्ट्रक्शन हाल ही में हुआ, यानी कि अभी वो जो सीमेंट है अगर वो देखे तो इस वक्त वो गीला नजर आ रहा है, यानी कि साफ तौर पे उसकी वो बचने की कोशिश, वो जो उसके गलत काम थे, अब उसके हर चिट्ठा इस वक्त सामने खुल रहा है और ये दीवार अपने आप में उस चीज को बयां कर रही है कि किस तरह से वो गुंडागर्दी, अवैध रूप से निर्माण या इन्हीं की लोगों को गालियां देना, वो वीडियो अपने आप में बता रहा है। महिलाओं के अपमान की बात हो या फिर सोसाइटी में किसी तरह से गुंडागर्दी करने की बात हो या फिर अब वो जगह घेरने की बात हो, हर एक चीज में श्रीकांत त्यागी यहां पर गलत नजर आ रहा है। और गलत इसलिए क्योंकि वो लगातार वो गुंडागर्दी करता था, खुद को बंदूकधारी बताता था हर जगह पर, और आज उसको वही चीजें भुगतनी पड़ रही हैं क्योंकि उसने जो कर्म किए, यानी कि जो महिलाओं का अपमान किया है, उसके लिए उसको ना पुलिस छोड़ेगी ना नोएडा अथॉरिटी। नोएडा की सोसाइटी से हमारे संवाददाता वरुण भसीन ने लोगों से बात की है, देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त स्पॉट पर हम मौजूद हैं, वहां से हर एक चीज, हर एक जानकारी आपको पहुंचाएंगे। इस वक्त मेरे साथ ऐना जी हैं। मैम, पूरा अगर आप मामला समझाएं कि हुआ क्या और किस टाइम की बात थी और कब ये शुरू हुआ? ये कल स्टार्ट हुआ है आफ्टरनून से। यहाँ पर ये जो आप जगह देख रहे हैं, श्रीकांत त्यागी रहते हैं। यहाँ पर इन्होंने बड़े बड़े, ये देखिए आप, माग पेड़ पौधे लगाए हुए थे इनलीगल। फिर कल इन्होंने और स्टार्ट किया, हमारे ही ओमैक्स में एक महिला के साथ, फीमेल के साथ इतना गंदा बिहेव किया कि बयां भी नहीं कर सकते हम लोग। अब्यूज लैंग्वेज इतना गंदा। इन्होंने यहाँ पर इतने टाइम से गुंडागर्दी मचाई हुई है, मेंटेनेंस है ये नहीं देते हैं। बदतमीजी भी हुई, जिस तरीके से वीडियो में हम देख पा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो एक वो महिला का जो अपमान, लगातार गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, धक्का दिया गया उनको और 100 लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे थे। उनके एटीट्यूड से आप समझ सकते हैं कि कितना खौफ उनकी तरफ से था कि कोई आगे नहीं बढ़ा उनको बचाने के लिए। वो अकेली खड़ी रही। उन्होंने कहा कि ये हटाइए, उन्होंने फिर भी आप करके ही बात करी है, उनसे कोई बदतमीजी नहीं करी। उन्होंने किस तरीके से उनको धक्का दिया, उनके हस्बैंड को, बच्चों को, सबको अपशब्द कहे, जो कि अनएक्सेप्टेबल था हम सबके लिए। कल तो एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही लिमिट्स क्रॉस हो गई। उन्होंने सबसे प्लान्स तो चलिए एक इशू था ही था, बट जो टचिंग और एक जो गंदी इतनी वल्गर लैंग्वेज यूज़ करी है और उसने बोला कि तूने मेरे प्लांट्स को छुआ है, अब मैं तुझे तेरे घर आके छूऊंगा और तेरे यहाँ के कोई लोग तुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर उसने उसको इतनी जोर से धमकी पुश करा, उसने उसको पुश करा, सबके सामने उसको छुआ कि देख अब मैं तेरे को छू के दिखाता हूँ। इस मामले में बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने आरोपी नेता पर बयान दिया है कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी किसान मोर्चा का सदस्य नहीं है, किसान मोर्चा की कोई युवा समिति नहीं है। महिला से बदसलूकी करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। खुद को बीजेपी के किसान मोर्चा का नेता बताता था श्रीकांत त्यागी और इस मामले पर सांसद राजकुमार चाहर ने दावा किया है कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी किसान मोर्चा का सदस्य नहीं है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा गया है कि वो पार्टी का प्राथमिक सदस्य तक नहीं है।
श्रीकांत त्यागी नाम का कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी महिला से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। उसका किसान मोर्चे से कोई वास्ता नहीं है। सरकार और कानून अपना काम करे, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करे, ये हम चाहते हैं। इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नोएडा से संवाददाता वरुण भसीन और विशाल रघुवंशी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है, कौन है वो लोग और छापेमारी की कार्रवाई किस तरह चल रही है? वरुण, आप हमें सुन पा रहे हो तो जानना चाहेंगे कि छापेमारी की कार्रवाई अभी तक कहां तक पहुंची है और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनका श्रीकांत त्यागी से क्या संबंध है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर मैं सबसे पहले आपको अभी ताज़ा खबर बताऊं तो जो सोसाइटी है उनका गुस्सा इस वक्त सामने देखने को मिल रहा है। वो सब एक साथ एकजुट हो चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं इलाके के सांसद महेश शर्मा का, जो कि इस सोसाइटी में अब से कुछ देर में पहुंचेंगे। वो सभी महिलाएं एक साथ एकजुट हो चुकी हैं। वो महिलाओं के जो अपमान की जो बात थी, जो वीडियो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसकी जो बात है उसको लेकर अब महिलाएं इस वक्त गुस्से में हैं और अब वो जवाब मांग रहे हैं कि किस तरह का व्यक्ति, यानी कि वो श्रीकांत त्यागी जिस भाषा का उपयोग उस वीडियो में कर रहा है, उसके अलावा जो गुंडागर्दी की जो बात है, अतिक्रमण की जो बात है, वो लगातार बढ़ती जा रही थी लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी। और अब ये सोसाइटी इस वक्त एक जगह लोग इकट्ठा हो चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सांसद आए और उनके सवालों का इस वक्त जवाब दें। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आई थिंक बहुत हो चुका था, अब वो महिलाओं के सम्मान की बात करें तो अब शायद एक लड़ाई लड़नी पड़े। हाँ, अब काफ़ी बहुत कुछ हो चुका था। दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन। जिस तरह से वो वीडियो में हमने देखा, एक महिलाओं को गालियां देते हुए वो व्यक्ति मिल रहा है, वो तो श्रीकांत त्यागी का हमेशा से इसी तरीके का व्यक्ति है। हाँ, वो हमेशा से ऐसा ही है, उसको कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है वरुण, निश्चित तौर पर लोगों में काफी गुस्सा है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है वरुण, जो हिरासत में लोगों को लिया गया है, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और गाड़ियां भी उसकी जब्त की गई है, उसके बारे में जानकारी दें। गुस्से का शिकार कौन होगा, ये देखने वाली बात होती है। बिल्कुल, तो देखिए जो वो गाड़ियां हैं वो पार्किंग के नीचे, उनके जो अतिक्रमण की जो उनकी आदत थी उसको जी न्यूज ने इस वक्त दिखाया है। आप समझिए जो बेसमेंट से, जो एक पार्किंग की जगह होती है, वहां से अपने घर का रास्ता बनाया, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे और ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे तो उन्होंने जो आगे का हिस्सा सोसाइटी में होता है पार्क में, उसको भी घेरने की कोशिश की और उसके बाद अब पुलिस लगातार उनको ढूंढ रही है। उनकी पत्नी इस वक्त हिरासत में, उनके कजन और उनके ड्राइवर से पूछताछ चल रही है और इस चीज को जानने की कोशिश कर रही है कि आज से सिर्फ 24 घंटे पहले ही ये वाकया हुआ था, तो श्रीकांत त्यागी भाग के गया कहां? पुलिस की स्पेशल टीम लगातार। ठीक है, विशाल रघुवंशी भी हमारे साथ है। विशाल, श्रीकांत त्यागी के बारे में पार्टी ने साफ कर दिया है, बीजेपी ने यह कह दिया है कि वो पार्टी का प्राथमिक सदस्य तक नहीं है। श्रीकांत त्यागी के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या उसके खिलाफ पहले भी कुछ मामले रहे हैं? कौन है ये शख्स? देखिए, श्रीकांत त्यागी का लखनऊ से भी कनेक्शन रहा है। लखनऊ के गोमती नगर के ग्रीनवुड अपार्टमेंट में श्रीकांत त्यागी की जो पत्नी थी उसने एफआईआर जो है वो दर्ज कराई थी श्रीकांत त्यागी के खिलाफ, मांडवी नाम था, और अपने दोनों बच्चों के साथ वो ग्रीनवुड अपार्टमेंट पहुंची थी और उसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद उसने ये पाया था कि श्रीकांत त्यागी किसी और महिला के साथ रहता है और उसके बाद लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाने में बाकायदा मुकदमा जो है वो भी दर्ज कराया गया था। काफ़ी उस वक्त जो ड्रामा जो है वो भी देखने को मिला था। इसके बाद अब जो गाड़ियां बरामद हुई हैं, उन गाड़ियों में से जो एक गाड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लखनऊ के ही ग्रीनवुड अपार्टमेंट, जिस अपार्टमेंट में ये पूरा हंगामा हुआ था और जबरदस्त तरीके से उसकी पत्नी, जो पहली पत्नी थी पांडवी, उसने जो हंगामा किया था, उसी एड्रेस पर ही वो गाड़ी रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में चूंकि जो गाड़ियां जब्त की गई हैं ऐसे, उनमें से एक गाड़ी जो है वो लखनऊ से भी है और अभिनव अरोड़ा के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है और जो ग्रीनवुड अपार्टमेंट का एड्रेस बताया जा रहा है। अब फिलहाल ये जो तमाम कनेक्शन थे उनके आधार पर लगातार श्रीकांत त्यागी की जो तलाश है वो पुलिस कर रही है। लेकिन हाँ, बीजेपी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजेपी कहीं भी सदस्य नहीं है। लेकिन इस बीच आपको एक खबर ये बता देते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ श्रीकांत त्यागी कई बार देखा गया था। तो ऐसे में संभवतः ये माना जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी के तौर पर भी वो शायद अपनी धमक जो है बनाना चाहता हो। इसीलिए चाहे वो हम पिछली सरकार की अगर बात करें तो पिछली सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री थे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे। तो हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से भी उसका। ठीक है, अभी ये
पड़ताल का विषय है, इसमें निकल करके सामने आएगा कि आखिर इसके पॉलिटिकल कनेक्शन क्या थे। वरुण, आप लोगों से ये जानने की कोशिश करें कि और किस तरह की बदसलूकी करता था, क्या क्या हरकतें श्रीकांत त्यागी सोसाइटी में करता था। जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ इस वक्त जो कुछ महिलाएं हैं सोसाइटी की जो लगातार आवाज उठाने की कोशिश कर रही हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। मैम, क्या हमेशा से ऐसी हरकतें करता था श्रीकांत त्यागी को? अगर इस वक्त अब लिमिट इसकी क्रॉस हो गई है। उसने जो एक फीमेल पे इतने अब्यूज वर्ड्स, लैंग्वेज उसकी और जो धक्का दिया है, ये हम लोग अब टॉलरेट बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं वो इस सोसाइटी में ना रहे, बस। बिल्कुल, लोगों में काफी नाराजगी है और श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वरुण और विशाल इस पूरी अपडेट के लिए। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें।